powerful as the Cox network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox network. With gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today. Cox. Bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply. This is the Epilogue Audio Experience. नन्ही दुनिया में नई कहानी सुनने के लिए तैयार हो ना बच्चों? हाँ, तो आज मैं डॉक्टर कुसुम अरोड़ा आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आई हूँ और हमेशा की तरह ये कहानी आप तक लाए हैं एपिलॉग मीडिया। अच्छा, अब बताइए कितने बच्चों को हाथ में बैंड पहनना अच्छा लगता है? आप में से बहुत से बच्चे फ्रेंडशिप बैंड भी शेयर करते हैं ना आपस में। तो आज की कहानी इसी तरह के एक बैंड के बारे में है। ये कहानी तकरीबन 20-25 साल पुरानी है। तब मोबाइल आए तो थे, पर सबके पास नहीं हुआ करते थे। हमारे देश में एक है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश इसलिए कहलाता है क्योंकि ये हमारे देश के बीचों बीच है। इसमें ना 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, मतलब यहाँ पर काफी जंगल है और इसमें सभी तरह के जंगली जानवर और पक्षी मतलब बर्ड्स रहते हैं। यहाँ के लोग कभी कभी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए इन्हीं जंगलों में से होकर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन एक आदमी जिनका नाम था नामवर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, जंगल में अपनी जीप में बैठे जा रहे थे। उस समय शाम के तकरीबन 4 बजे थे। उन्हें जंगल अंधेरा होने से पहले क्रॉस करना था और वह म्यूजिक यानी गाने सुनते सुनते अकेले मस्ती से जीप चलाते हुए जा रहे थे। बीच में कहीं रेंज गायब हो गई, जिसकी वजह से उनका गाना रुक गया। अब जब गाना रुका तो उन्हें किसी चीज के फड़फड़ाने की और कराहने की आवाज आई। उन्होंने टाइम देखा। अभी अंधेरा होने में 3 घंटे थे, पर वे चांस नहीं लेना चाहते थे। फिर भी जहां से आवाज आ रही थी वे वहां जाने के लिए जीप रोककर उतरे। जीप सड़क के साइड पर खड़ी कर दी और उस तरफ को चले जहां पर उन्हें लगा कि यहाँ से आवाज आ रही है। अब यहाँ के जंगलों में काफी सूखे पत्ते वगैरह गिरे होते हैं और नामवर जी ये जानते थे कि अगर पैर पटक पटक कर चलो ना तो नीचे छिपे हुए सांप बिच्छू रास्ते से हट जाते हैं। इसलिए वो पैर पटक पटक कर चल रहे थे। आवाज जो आ रही थी ना वो बीच बीच में कभी रुक जाती फिर तेज हो जाती। ऐसे चलते चलते जब उन्हें 15 मिनट हो गए तो नामवर जी एक घने पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां पर आवाज बहुत तेजी से आ रही थी और फिर गायब हो रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। फिर उन्होंने ऊपर देखा तो देखा पेड़ की टहनियों में एक अजीब सा पक्षी, बहुत रंग बिरंगा, किसी मांझे में फंसा हुआ था। मांझा जानते हैं किसको कहते हैं? मांझा कहते हैं डोर को, जिसे हम पतंग उड़ाते हैं ना। ऐसा पक्षी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो पेड़ पर चढ़े और पक्षी को पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर ये पक्षी डर के और छटपटाने लगा। फिर नामवर जी ने उसे बहुत धीमी धीमी आवाज में बताना शुरू करा कि वे उसे बचाएंगे। बोलते बोलते 5 बज गए। नामवर जी थोड़े घबराए। ना तो वो पक्षी को छोड़ना चाहते थे और ना ही लेट होना चाहते थे। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया। जब धीरे से हाथ बढ़ाया तो वो जो पक्षी कुछ कुछ चील जैसा था ना देखने में, वो शांत रहा। उन्होंने झट से उसे गोद में लिया, पेड़ से उतरे और फटाफट जीप की तरफ भागे।
जीप में जाकर उन्होंने पक्षी को रखा, जीप की छत बंद करी और जीप स्टार्ट कर दी। उन्होंने एक काम और करा, उन्होंने उसमें ओम के जाप की डीडी चला दी। पक्षी शांत बैठा रहा और कुछ देर में उसने आंखें बंद कर ली। नामवर जी डर गए, कहीं मर तो नहीं गया। जैसे ही जंगल क्रॉस हुआ, नामवर जी ने जीप एक तरफ करी और जाके एक कप के अंदर पक्षी के सामने पानी रखा। पक्षी ने धीरे धीरे आंख खोली और थोड़ा सा पानी पी लिया। नामवर जी ने चैन की सांस ली। फिर उन्होंने फटाफट जीप दौड़ाई और 1 घंटे से पहले पहले घर पहुंच गए। पर आज घर में ना वो अकेले थे, क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चे जो थे ना वो नानी हाउस गए हुए थे। उन्होंने जो उनका कुक था ना विमल, उसको आवाज लगाई और उसे कहा कि जल्दी से एक चद्दर बिछा दे टेबल पे। विमल भाग के गया, एक चद्दर बिछा दी और नामवर जी ने पक्षी को चद्दर पर लेटाया और एक कैंची से धीरे 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 वो सारी डोर काटने लगे। जैसे वो डोर काट रहे थे और विमल हल्के हल्के उसके पंखों में से वो डोर निकाल रहा था ना, निकालते निकालते विमल को गुस्सा आ गया और बोला, लोगों को इतनी कड़ी डोर से पतंग उड़ाने की क्या जरूरत है? उन्हें शर्म आनी चाहिए। इतना सुंदर पक्षी कैसे छटपटा रहा है? साहब, आप तो पुलिस में हैं, उन्हें जेल में डाल दो। नामवर जी सिर्फ हंस दिए और बोले, तुम अपने गांव वालों को समझाओ कि वो ये सब ना करें। फिर वो डोर काटने में बिजी हो गए। डोर काटने काटने में आधा घंटा लग गया। जब सारी डोर कट गई तो विमल सोफ्रामाइसिन की ट्यूब ले आया और जहां पे पक्षी को चोटें लगी थी ना उस डोर की वजह से, वहां पे उन्हें धीरे 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 मलहम, वो ट्यूब की जो ऑइंटमेंट थी वो लगा दी। अब नामवर जी ने पक्षी की एक फोटो भी खींच ली। अपने बच्चों को दिखानी थी ना कि मैंने कैसा पक्षी बचाया। फिर उसके सिर पर प्यार किया, दोबारा पानी पिलाया और जब उसने पानी पी लिया ना तो पक्षी अपनी गर्दन घुमा के कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, कभी ऊपर देख रहा था, कभी नीचे देख रहा था। तो नामवर जी ने बड़े प्यार से उसको उठा के और खिड़की की तरफ से बाहर छोड़ दिया। पक्षी झट से उड़ के पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया। नामवर जी और विमल दोनों खुश हुए। फिर नामवर जी ने विमल को कहा, मैं बहुत थका हुआ हूं, फटाफट खाना दो, मैं खाना खाकर जल्दी सोऊंगा और तुम भी बाहर अपने कमरे में जाकर चले जाओ। विमल ने फटाफट खाना लगाया और वो नामवर जी को खाना दे के बाहर, उसका रूम ना कोठी के पीछे था, वहां जाकर सो गया। दोनों जल्दी सो गए। जब दोनों सो गए और बहुत गहरी नींद में सोए, अचानक रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। नामवर जी हैरान हो गए, कहा इतनी रात में कौन आ सकता है? खैर वो उठे, उन्होंने हल्के से दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़े थे और वही पक्षी जिसको उन्होंने छुड़ाया था ना, उस साधु के कंधे पर बैठा हुआ था। साधु बोले, ये पक्षी जो है ना, ये मेरे साथ रहता है, इसे बचाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ऐसे कह के उन्होंने नामवर जी को एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा दिया। जब नामवर जी ने उसे खोला तो उसमें एक बैंड रखा था। उन्होंने ना बड़ी हैरानी से साधु को देखा तो साधु ने एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि यह बैंड सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा,
जब भी कोई कल्प्रेट या कसूरवार तुम्हारे सामने आएगा और वो कहेगा कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, तो अगर वो असल में कसूरवार होगा ना, तो ये बैंड उसके राइट हैंड पे जाके चिपक जाएगा। तो तुम समझ लेना कि ये झूठ बोल रहा है और तुम्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम उसे जेल में डाल देना। नामवर जी ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहा और वो डिब्बा हमेशा अपने पास रखने के लिए प्रॉमिस किया। साधु वहाँ से चले गए और जानते हो, नामवर जी ने उस बैंड की मदद से बहुत सारे चोरों को जेल में डाला। देखा बच्चों, हमें खेलते समय अपने आसपास के जानवरों और पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए और हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए, अकेले नहीं, किसी बड़े को साथ लेकर। और अच्छा करने पर हमें किसी न किसी फॉर्म में गिफ्ट जरूर मिलता है। नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर करें, हमें इंतजार रहता है। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलें और आप एपिलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह अपनी सब्सक्रिप्शन जरूर कंटिन्यू रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।